नमस्कार, मैं संजय दवे। आज हम बात करेंगे नंबर से खेलने वाली आंकड़ों की एक गेम जिसका नाम है कल्याण। कैसे खेला जाता है, क्यों खेला जाता है और कौन इसके मालिक है, कहां से पैसे आते हैं, कितने पैसे आते हैं, आज उनके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले ये जानेंगे कि ये जो कल्याण है, आंकड़ों का जो खेल है, लोगों को अपने नसीब के लिए, पैसे कमाने के लिए खींचता है, लेकिन सारे पैसे जो खेल खिलाते हैं उनके पास चला जाता है। कैसे? मटका बाजार को भारत में डालने वाला जो कल्याण भगत और रतन खत्री ने रात को चलाया इस मटके को और कल्याण ने दिन में। मटका बाजार जो कल्याण के नाम से जाना जाता है, उसमें लोग अपने नसीब को आजमाते हैं। कैसे चलता था और कैसे खेलते थे इस पूरे खेल को। भारत में कल्याण सट्टे मटके की शुरुआत कल्याण भगत ने की थी। एक मटका लेकर उसमें 1 से 0 तक 10 अंक की चिट्ठियां डालकर कल्याण भगत और उनके 2 सागरित के द्वारा इस मटके में से एक चिट्ठियां उठाकर एक पन्नी बनाई जाती थी। वो पन्नी से एक आंकड़ा खोला जाता था। महत्व की बात यह है कि कल्याण भगत इतना ईमानदार आदमी था कि मटके में से अगर 3 अंक निकलते थे, वही अंक की पन्नी बनाकर एक अंक को खोला जाता था। उस अंक पर भले ही कल्याण भगत को घाटा क्यों ना भुगतना पड़े, फिर भी वही अंक मान्य होता था। 480 दूरी, कल्याण ऊपर 480 दूरी। और इसीलिए ये मटके को किस्मत का मटका भी माना जाता है। इस जुए को नसीब का खेल माना जाता है। लोग उस पे पैसे लगाते हैं अपने नसीब को खोलने के लिए। जो पहले के शुरुआत में जब खेला जाता था, तब उसके अंदर जिस प्रकार से पैसे मिलते थे, वो पैसे और आज की ईमानदारी में बहुत फर्क है। कहीं ना कहीं लोग आज अपने आप को लूटा हुआ महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं ये कल्याण एक धोखा तो नहीं। देखते हैं, जानते हैं ये पूरी पेशकश में। बाद में कल्याण भगत के निधन के बाद यह कल्याण बाजार का सट्टा मटका कल्याण भगत के बेटे सुरेश भगत ने चलाना शुरू कर दिया। और सुरेश भगत ने नंबर खोलने का टेक्निक बदल दिया था, लेकिन अब भी ईमानदारी से ही अंकों को खोला जाता था। ताज की गड्डी में से 3 पत्तों को खोला जाता था। सुरेश भगत और सट्टा मटका के 2 कारोबारी के द्वारा ताज में से एक पन्ने को उठाकर एक पन्नी को बनाकर अन्य अंक को खोला जाता था। ये पूरा कारोबार सुरेश भगत भी किस्मत से ही चलाता था। जिसका नसीब जोर करता था, वो 1 का 10 कमाता था। और इसी तरह सुरेश भगत भी ईमानदारी से लोगों को पैसा देता था, भले ही फिर उसको घाटा क्यों ना भुगतना पड़े। वो अपने पिता की तरह इस बाजार को खोलता था। 366 कल्याण ओपन आज का 366। आज के दौर में कैसे खुलता है ये कल्याण और मिलन सट्टा मटका बाजार। आज के जमाने में जैसे डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, वैसे ही कल्याण और मिलन सट्टे मटके के बाजार को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी किस्मत के नाम पर सिर्फ ठगाई का कारोबार चलाया जा रहा है। बाजार को खोलने से पहले 15 या 20 मिनट का वक्त लिया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया से आए हुए पैसे, जो भी अंक और पन्नी में काम होते हैं, वो अंक देखकर बाजार को खोला जाता है। इस तरह अभी के कल्याण और मिलन सट्टा मटका बाजार में सिर्फ ठगाई हो रही है। सिर्फ अपने मुनाफे के लिए लोगों को लूटा जा रहा है। किस्मत के मटके को जानने वाले लोगों के साथ सिर्फ चीटिंग हो रही है। तो क्या है ये वर्ली मटका, किस तरह से चलता है ये वर्ली मटका और कितने साल पुराना है, इसमें पुलिस ने क्या काम किया है, ये बिल्कुल जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोल्हापुर की एसपी ऐश्वर्या शर्मा, जिन्होंने मेन बाजार जो इसका था उसको बंद करवा दिया। 50 साल पुराना था ये बाजार।
अब जो कल्याण बाजार है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो कितने साल पुराना है, कितनी इनकम है और कहाँ से आती है ये इनकम, फिर क्या यूज होता है उस इनकम का, वो जानेंगे। वो जानने के लिए हमारे साथ है संजय भाई दवे और साथ ही महेश भाई दवे। स्वागत है आपका। तो महेश भाई, सबसे पहले बताना कि ये जो कल्याण बाजार है कितना पुराना है, यहाँ पे कैसे पैसे आते हैं, कौन कौन लोग हैं इसमें? ये 50 साल पुराना चल रहा है कल्याण मंच का, और मेन मुंबई बाजार भी चल रहा था 50 साल पुराना। मेन मुंबई बाजार तो अभी बंद हो गया है, लेकिन कल्याण बाजार अभी चल रहा है। और कल्याण बाजार सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक, माहिती से मुझे पता चला है कि कल्याण बाजार जो है वो सूरज भगत की मिसिस है जया भगत, वो चला। ये कल्याण बाजार मेन मुंबई बाजार 50 साल पुराना चल रहा है, करीबन 1968 से चल रहा है। भाई, कितनी रोज की इसकी इनकम होगी, वो इनकम कहाँ जाती है और कितने वक्त में ये काम होता है? 2 बाजार खुलते हैं कल्याण वाले, तो 2 बाजार की इनकम मिला के करीबन 4 से 5 करोड़ की पर डे की इनकम है। पूरे इंडिया से आता है, कहीं कहीं दुबई से भी लोग लगाते हैं, पाकिस्तान से भी लगाते हैं, मलेशिया से भी लगाते हैं। और 5 करोड़ की, कम से कम 5 करोड़ की, मैं तो कम बोल रहा हूँ, लेकिन 5 करोड़ की पर डे 2 बाजार का मिला के 5 करोड़ की इनकम ये कल्याण बाजार वाले को होती है। और ये कल्याण बाजार ऑपरेट कौन कर रहा है वो मैं आपको बताऊं कि बॉम्बे से मिली जानकारी मुजब, बॉम्बे से जो मुझे माहिती मिली है उस हिसाब से बॉम्बे जेल में से जया भगत, जिसका दूसरा नाम है जया खत्री, वो जया भगत जेल में से ऑपरेट कर रही है। और बाहर उसका आदमी काम कर रहा है, और उसका आदमी अंदर पूछ रहा है फोन करके कि भाई क्या है, आज कौन सा खोलने का है, जिस पे कम लगाओ वो खोल दो। भगत था वो बहुत ईमानदारी से चला रहे थे, उसका जो लड़का है सूरज भगत था वो भी बहुत ईमानदारी से चला रहे थे। और कल्याण भगत के जो लड़का है सूरज भगत, उसका स्कॉर्पियो का बहुत बड़ा एक्सीडेंट करवाया उनकी मिसेज जया भगत ने, और जिसकी सजा वो काट रही है और जेल में है। और वो सूरज भगत था, वो बहुत बढ़िया ईमानदारी से पब्लिक को 80% पैसा देता था, और किस्मत वाले का लगता था कभी जो कि जिसके किस्मत में जो आवे वो ले लो। मगर आज इस तरह का ये कल्याण मंच का चल रहा है, टोटली धोखेबाजी, 4-4:15 बजे तक, 4:15 तक आपका लेगा सबका पब्लिक का पैसा। फिर 4:45 मतलब 4:45 को वो बाजार खोलता था। अब 1:30 मिनट में कौन से अंक में, कौन से पत्ती में कितना कम पैसा लगाए वो देखकर वो खोल देते हैं। तो अभी पब्लिक के पास टोटली धोखाबाजी हो रही है पब्लिक के साथ, और टोटली पब्लिक को लूट रहे हैं। तो अब तक देखा हमने जिस प्रकार से कल्याण मटके के अंदर लोगों को कैसे उनके खेल के आड़ में कैसे उनको लूटा जा रहा है, कैसे उनके साथ धोखा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास से जो मिली माहिती उसके अनुसार हम अगर बात करें तो जेल के अंदर बैठी जया किस तरह पूरे खेल को अंजाम देती है और किस प्रकार से पुलिस और पॉलिटिशियन उनको साथ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सूत्रों की अगर बात मानने में आए तो ये पूरे खेल के पीछे कौन है, कहां तक है और कैसे यहां से इनकम आती है और कौन कौन लोग इसमें पैसे कमाते हैं, पूरी जानकारी हम देंगे, जानेंगे कि ये पैसा है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो महेश जी, कैसे इसका यूज होता है, कहाँ यूज होता है? मुझे जानकारी मिली है मुंबई से, तब तक मैं बताता हूँ कि जितनी जानकारी मेरे पास है उतना बता रहा हूँ कि ये कल्याण बाजार के मटके के पैसे जो आते हैं उसमें से बॉम्बे में प्रॉपर्टी में भी यूज किया जाता है, बड़े बड़े मंत्री को भी दिया जाता है, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर को भी दिया जाता है, सरकारी खाते में कहीं भी पैसा, कोई ना कोई काम में पैसा देना पड़ता है, अंडरवर्ल्ड में भी पैसा जाता है, और पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को भी पैसा देना पड़ता है, और आतंकवादी तक भी पैसा ये जाता है। ये कल्याण मटका का बाजार का जो पैसा आता है रोज का पर डे 5 करोड़ का, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इतनी इनकम है कि ये मटके का पैसा बहुत दूर तक जाता है। जैसे कि महेश भाई ने बताया कि कल्याण के खेल के पीछे करोड़ों के मुनाफे के बाद कहां से पैसे आते हैं, कहां जाते हैं, किस तरह से उसका इन्वेस्टमेंट होता है। कहीं ना कहीं सवाल ये होता है कि अगर ये पैसे कोई आतंकवादी प्रवृत्ति के पीछे अगर लग गए तो देश की एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां किस प्रकार से इसके ऊपर ध्यान रखती होगी। कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि राजनीति में बैठे बड़े लोग अगर इसके पीछे अपना ध्यान नहीं दे रहे
तो ये देश की सुरक्षा के ऊपर हुए बड़ा एक सवाल है। कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल है कि जो ये पैसे लोगों के पास से लूटे जा रहे हैं धोखे से इस खेल के नाम पर, तो इस कल्याण खेल की हकीकत को पुलिस इनसे बेखबर क्यों है? कल्याण मटके के साथ जिस प्रकार से डिजिटल वेबसाइट जो चल रही है, जिसे बोलते हैं डीपी बॉस 143, जो पल पल के आंकड़े लोगों के सामने लाते हैं, कौन है ये लोग, कौन ऑपरेट कर रहे हैं, कहां से ऑपरेट हो रहा है, ये पूरे षड्यंत्र को एक बार फिर से अगर सुरक्षा एजेंसियां अपने घेरे में लेगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सच्चाई सामने आएगी। अच्छा, तो कुछ लोग पकड़े गए हैं महेश जी, पप्पू सावरा के कुछ लोग पकड़े गए हैं, शैलेश मणियार उसमें से एक इंसान है। कौन है ये शैलेश मणियार को जो पकड़ा है कोल्हापुर पुलिस के एसपी ने, वो कोल्हापुर एसपी को ये भी नहीं पता कि ये शैलेश मणियार का नाम आगे भी आ चुका है। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो शैलेश मणियार है वो पप्पू सावला का खास आदमी है, अंगत आदमी है। ये शैलेश मणियार रवि पंजाबी के कॉन्टेक्ट में था और ये शैलेश मणियार को रवि पंजाबी ने रवि पुजारी को और शकील के साथ इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तब से ये लोग अंडरवर्ल्ड वाले के साथ काम करते थे और काम करवाते थे। उसका मेन आदमी था ये शैलेश मणियार। रवि पंजाबी का जो मकोका का कागज तैयार हुआ उसमें भी अगर वो फाइल चेक किया जाए, अगर एसपी साहब वो रवि पंजाबी की जो फाइल मंगा के देख ले, उसमें चेक करे तो उसमें शैलेश मणियार का नाम ऑलरेडी पहले आ चुका है। और ये शैलेश मणियार जो है ये मटके को अंडरवर्ल्ड तक ले जाने वाला सबसे पहले इंसान है। गुजरात के एक मामूली किसान से भगत, जिसका नाम है कल्याण भगत, जिससे शुरुआत हुई, ये बाजार आज करोड़ों का कारोबार कर रहा है। और इसके पीछे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं नसरीन सवाल ये होता है कि पुलिस एक महिला एसपी जो मिलन और कल्याण बाजार में से जो रात का मेन बाजार था, जो उसको बंद करवा सकती है, तो ये मार्केट, ये बाजार अभी तक क्यों लोगों को लूट रही है? जी बिल्कुल, और उस पर कोई नजर भी नहीं। जब एसपी लेवल की एक लेडी, वो 50 साल पुराना मेन मुंबई बाजार बंद करवा सकती है, लेकिन फिर भी अब तक कल्याण और मिलन बाजार चल रहे हैं। कल्याण दिन में चलता है और जिस तरह से हमको जानकारी है मिलन दोनों बार चलता है, मतलब दिन में भी चलता है, रात को भी चलता है। लोग वहां आते हैं, खुलेआम लोग वहां पर सट्टा खेलते हैं, बेरोक टोक ये व्यापार चलता है, करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, करोड़ों रुपए की इनकम संजय होती है। लेकिन फिर भी जिस तरह से सरकार, अगर किसी एक आम इंसान ने कोई टैक्स नहीं भरा है तो उसको सीधा जेल में धकेल दिया जाता है, तो ये लोग करोड़ों रुपए अपने घर ले जाते हैं। और क्या पता फॉरेन की बैंकों में इन्वेस्ट भी किया हो, इतने बड़े बंगले हो, विलास, सब इतनी लग्जूरियस लाइफ उनके पीछे की होती है, लेकिन उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। अब किन लोगों की हेल्प से इनको नजरअंदाज? सबसे बड़ी बात कि इस पूरी रकम के पीछे, करोड़ों के कारोबार में न तो कोई टैक्स है, न जीएसटी है, न कोई उसके ऊपर कायदा है। जी, हम नॉर्मल होटल में खाना खाने जाते हैं तो उस पर जीएसटी भरना पड़ता है। जीएसटी को लेकर देश में इतना बवाल है और ये लोग एक ही दिन में 5 से 7 करोड़ रुपए ऐसे ही कमा लेते हैं। उस पर कोई टैक्स की उनको टेंशन नहीं है, उनको कोई टैक्स नहीं भरना, उनको कोई पुलिस को किसी को कोई जवाब नहीं देना, शायद, और बिना कोई सपोर्ट के इतना बड़ा कारोबार नहीं चल सकता। मतलब ये पूरी जिम्मेदारी देश की सरकार की है, जिसके ऊपर देश के लोगों ने पूरा विश्वास किया है। तो आज सुरक्षा एजेंसियां, सरकार और पुलिस अगर चाहे तो ये पूरे मार्केट को अपने हाथ में ले सकती है, उसके ऊपर एक कड़क कानून बना सकती है या उसको रोक सकती है। जी, हमारी प्राइम मिनिस्टर, लेडी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी उस वक्त ये चीज को, ये कारोबार को बंद नहीं करवा पाई। और जब हमारी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं, देखते हैं क्या होता है, क्यों ये बंद नहीं हो रहा है। लोगों को बहुत भरोसा है सरकार पर, जिस तरह से आपने भी कहा, लेकिन फिर भी ये बेरोक टोक बिंदास चल रहा है। कब ये बंद होगा, यही सवाल हम भी कर रहे हैं और यही सवाल के साथ हम जो लोग चला रहे हैं ये कारोबार को, उसको भी ये सवाल करना चाहते हैं कि क्यों चल रहा है और किसकी मदद से चल रहा है। तो ये कल्याण और मिलन बाजार अब कौन बंद करवाता है, देखेंगे।